दुनिया भर में आज जो भी टेक्नोलॉजी हमें घेरे हुए है, चाहे वो मोबाइल फोन हो, गाड़ियां हो, रॉकेट हो या मसनूई जहानत, इन सब की बुनियाद एक छोटी सी चीज पर है, सेमीकंडक्टर। ये वो खुर्दबीनी चिप है जो जदीद जिंदगी की नब्ज बन चुकी है। कहा जाता है जो सिलिकॉन को कंट्रोल करता है वो मुस्तकबिल को कंट्रोल करता है, और आखिरकार पाकिस्तान ने भी सिलिकॉन के मैदान में कदम रख दिया है, और ऐसा कदम रखा है कि पाकिस्तान ना सिर्फ खुद को बल्कि पूरे एशिया को बदल कर रख सकता है। अगर एप्पल कंपनी ने इंडिया में सरमाया के आगाज से इंडिया को बदल कर रख दिया है तो याद रखें सिलिकॉन मंसूबे का आगाज पाकिस्तान को बदल कर रख देगा। लेकिन कैसे? पाकिस्तान की अरबों डॉलर की लागत से नई बनने वाली सिलिकॉन की फैक्ट्रियां यानी सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां कहां लगाई गई हैं, और ये पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को कैसे जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए तैयार करेंगी। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले एक नजर दुनिया पर डालते हैं। साल 2025 तक दुनिया भर की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की मालियत तकरीबन 600 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, और माहिरीन के मुताबिक 2030 तक ये सनत 1 खरब डॉलर यानी ट्रिलियन डॉलर से तजावुज कर जाएगी। ये एक ऐसा जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अमेरिका की सिलिकॉन वैली से लेकर ताइवान के हिन्स्यू तक, जनूबी कोरिया से चीन और जापान से यूरोप तक, यही चिप्स हर मोबाइल, हर कंप्यूटर, हर गाड़ी, हर सैटेलाइट के अंदर धड़क रही हैं। ये वो दिमाग हैं जो मशीनों को सोचने, समझने और फैसला करने की सलाहियत देते हैं। अगर हम इस मैदान के बड़े खिलाड़ी देखें तो दुनिया में चंद मुमालिक इस शोबे पर गालिब हैं। TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, सैमसंग यानी जनूबी कोरिया और इंटेल यानी अमेरिका, ये 3 कंपनियां दुनिया के 80% से जायद एडवांस चिप्स तैयार करती हैं। ASML नामी डच कंपनी वो जदीद तरीन UV लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है जिनके बगैर कोई चिप तैयार नहीं की जा सकती। एक मशीन की कीमत ही $200 मिलियन से ज्यादा है। यानी अगर किसी मुल्क को चिप साजी में खुद मुख्तारी चाहिए तो उसे इल्म, सरमाया और पॉलिसी तीनों की ताकत दरकार है। लेकिन जब 2020 में दुनिया वबा की लपेट में आई, फैक्ट्रियां बंद हो गईं, सप्लाई चेन रुक गई और चिप की कमी ने पूरी मईशत को हिला दिया। गाड़ियों की पैदावार रुक गई, मोबाइल फोन्स ताखीर से बनने लगे और आलमी मंडियां सुस्त हो गईं। तब दुनिया को एहसास हुआ कि सिलिकॉन नया तेल है और जो इसे कंट्रोल करेगा वो आने वाले जमाने की सिम तय करेगा। सेमीकंडक्टर बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये चिप्स हमारे घरों, अस्पतालों, फैक्ट्रियों और गाड़ियों में खामोशी से काम कर रही हैं। एक जदीद इलेक्ट्रिक कार में 3000 से ज़्यादा चिप्स होती हैं और एक स्मार्टफोन में 1000 से ज़ायद छोटे प्रोसेसर्स होते हैं जो हर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। यही चिप्स सैटेलाइट्स, रेडार और दिफाई निज़ामों में भी दिल की धड़कन की तरह काम करती हैं। यानी सेमीकंडक्टर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये खुद मुख्तारी, सलामती और ताकत की अलामत हैं। लेकिन याद रखें आज ज्यादातर चिप्स एशिया में तैयार होती हैं। ताइवान एडवांस नैनोमीटर चिप्स में आगे है, जनूबी कोरिया मेमोरी चिप्स में, चीन बड़े पैमाने पर पैदावार में और जापान जरूरी मटेरियल और मशीनरी में। अमेरिका और यूरोप डिजाइन और रिसर्च पर तवज्जो देते हैं। लेकिन दुनिया के ज्यादातर तरक्की पजीर मुमालिक अभी भी सिर्फ सारिफ हैं, पैदावार नहीं। मगर अब मंजर बदल रहा है। एक नया खिलाड़ी, एक नई उम्मीद मैदान में कदम रख रही है। पाकिस्तान इस्लामाबाद के बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी जोन में एक नया ख्वाब जन्म ले रहा है। पाकिस्तान पहली बार अपनी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने जा रहा है, डिजाइन से लेकर तरबियत, तहकीक और हत्ता के फैब्रिकेशन तक। ये सब शुरू होता है एक विजन से, नेशनल सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025 से। नाजरीन, ये पाकिस्तान की तारीख की पहली पॉलिसी है जो बराह रास्त चिप इंडस्ट्री के क़याम पर मरकूज है। इसमें शामिल हैं चिप बनाने वाली मशीनरी पर ड्यूटी फ्री रियायत, सरमायाकारों के लिए आसान कर्ज, 10 अरब रुपए का नेशनल सेमीकंडक्टर फंड, तालीमी तहकीकी इदारों के दरमियान ताउन। हदफ यह है कि 2030 तक पाकिस्तान हजारों तरबियत याफ्ता इंजीनियर्स और एक फाल फैब्रिकेशन फैसिलिटी कायम करे। याद रखें पाकिस्तान में इस मैदान में सबसे नुमाया नाम है साउथ एशिया सेमीकंडक्टर लिमिटेड, SAS। ये कंपनी इस्लामाबाद में मुल्क की पहली चिप फैब्रिकेशन फैसिलिटी बनाने जा रही है। इब्तदाई तौर पर ये 90 नैनोमीटर से 28 नैनोमीटर तक की चिप्स तैयार करेगी जो ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होती है। नाजरीन, टेक्नोलॉजी मशीनों से नहीं लोगों से बनती है। इसी मकसद के लिए हुकूमत में इंस्पायर प्रोग्राम का आगाज किया है। ये 5 साला मंसूबा है जिसकी मालियत 4.8 अरब रुपए है और इसके तहत 3200 से जायद इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर डिजाइन की तरबियत दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी शराकतें भी हैं। याद रखें पाकिस्तान अकेला नहीं,
चीन के साथ सीपैक फ्रेमवर्क के तहत एक चिप मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने पर बातचीत जारी है। इसी तरह सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात भी टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान ह्यूमन कैपिटल और डिजाइन एक्सपर्टीज फराहम करेगा, जबकि खलीजी मुमालिक सरमाया और तवानाई देंगे। यूं एक नया एशियन चिप कॉरिडोर बन सकता है। साल 2025 में पाकिस्तान ने अपनी तारीख की पहली सेमीकंडक्टर समिट मुनक्किद की। ये वो लम्हा था जब TSMC, हुआवे और एनवीडिया के माहिरीन इस्लामाबाद में एक ही प्लेटफॉर्म पर आए। उन्होंने चिप डिजाइन, टेस्टिंग और ग्लोबल इंटीग्रेशन पर तबादला ख्याल किया। पैगाम वाज़ेह था, पाकिस्तान अब सुनने वाला नहीं बल्कि शरीक गुफ्तगू बनना चाहता है। लेकिन सफर आसान नहीं। पाकिस्तान के पास अभी कोई मुकम्मल फैब्रिकेशन प्लांट नहीं, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर महदूद है और माहिरीन की कमी है। एक मॉडर्न चिप फैब बनाने में $20 अरब से ज्यादा लागत आती है। ये रकम कई तरक्की पजीर मुमालिक के सालाना बजट से ज्यादा है। पाकिस्तान को सरमायाकारों का एतमाद जीतना होगा, आला मशीनरी पर पाबंदियों का हल निकालना होगा और एक तवील उम्र इंजीनियरिंग टैलेंट चेन बनानी होगी। ये रास्ता मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। तहकीक के मुताबिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में लगाया गया हर $1 मईशत में $16 की वैल्यू पैदा करता है। अगर पाकिस्तान सिर्फ एशिया की वैल्यू चेन का 1% भी हासिल कर ले तो 2030 तक $2 अरब सालाना आमदनी और 50,000 से ज्यादा हाईटेक नौकरियां पैदा की जा सकती हैं। एशिया आज दुनिया का सेमीकंडक्टर मरकज है। दुनिया की 75% से जायद चिप्स इसी खित्ते में तैयार होती हैं, लेकिन इनकी पैदावार चंद मुमालिक तक महदूद है। पाकिस्तान की शमूलियत से ये सप्लाई चेन ज्यादा मजबूत, वसी और मुतवाजिन हो सकती है। गवादर पोर्ट और सीपैक रास्ते एक कुदरती टेक कॉरिडोर बना सकते हैं, जहां पाकिस्तान का डिजाइन किया हुआ चिप मशरिक वुस्ता, अफ्रीका और यूरोप तक जा सकता है। ये सिर्फ नक्शे की कहानी नहीं, ये सिलिकॉन जियोपॉलिटिक्स है। पाकिस्तान हर साल 30,000 से ज्यादा इंजीनियर्स पैदा कर रहा है। अगर इनमें से एक हिस्सा सेमीकंडक्टर डिजाइन में तरबियत पाले तो 2035 तक पाकिस्तान के पास 10,000 से ज्यादा माहिर IC इंजीनियर्स होंगे। हुआवे और ZTE पहले ही पाकिस्तानी इंजीनियर्स को VLSI डिजाइन में तरबियत देने के मंसूबे चला रहे हैं। ये शराकत आने वाले मुस्तकबिल की बुनियाद है। चिप मैन्युफैक्चरिंग पानी और तवानाई का बड़ा सारिफ है। पाकिस्तान अपनी बढ़ती हुई सोलर और हाइड्रो एनर्जी के जरिए ग्रीन चिप फैब्रिकेशन का मॉडल बना सकता है। ये ना सिर्फ लागत कम करेगा बल्कि आलमी सस्टेनेबिलिटी गोल से भी हम आहंग होगा। सन 2030 तक पाकिस्तान की सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट मुमकिना तौर पर $1 अरब सालाना तक पहुंच सकती है। ये एशिया की चिप सप्लाई में 5 से 10% तक मुतबादिल तवाजुन पैदा कर सकती है। इससे दुनिया को एक मुतनव्वे और महफूज टेक्नोलॉजी नेटवर्क मिलेगा। वो दिन दूर नहीं जब मेड इन पाकिस्तान चिप्स अफ्रीका के स्कूलों, खलीज के अस्पतालों और मशरिक वुस्ता के सोलर फार्म में इस्तेमाल होंगी। हर सदी की एक सन्नत दुनिया को बदलती है। 19वीं सदी में लोहा, 20वीं सदी में तेल और 21वीं सदी में सिलिकॉन। पाकिस्तान अब इस दौड़ में शामिल हो रहा है, छोटे कदमों से मगर बड़े ख्वाबों के साथ। ये सिर्फ एक चिप की कहानी नहीं, ये पाकिस्तान के नए दौर की शुरुआत है। अगर पाकिस्तान वाकई सिलिकॉन इनकलाब का हिस्सा बन जाए तो आपके ख्याल में अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।